बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्शन सी बिहेवियरल साइंसेस में टॉपिक है मोटिवेशन। मोटिवेशन में से क्वेश्चन आया हुआ पास्ट पेपर्स में कि ड्रॉ मैस्लोस पिरामिड ऑफ हायरार्किकल नीड्स। इसका पार्ट बी था व्हाई डिड मैस्लो प्रपोज्ड अ पिरामिड ऑफ नीड्स इंस्टेड ऑफ स्केयर और समथिंग अदर या सम एल्स शेप। पार्ट सी था इन हॉस्पिटल सेटिंग हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच स्टेप। अब सबसे पहले हम मैस्लोस पिरामिड को देख लेते हैं। दिस इज़ द मैस्लोस पिरामिड। इसमें सबसे बेस पे होता है बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स है, फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, लव एंड बिलोंगिंग, एस्टीम एंड रिकग्निशन एंड मोस्ट टॉप वन इज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जो लास्ट वीडियो मैंने बताई थी मोटिवेशन की, उसमें हमने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे काफ़ी डिटेल से बात की थी और तब मैंने बताया भी था कि ये जो हायरार्किकल नीड्स की पिरामिड है उसमें सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब मैं आपको ये सारा डिटेल से एक्सप्लेन करके याद भी कराती हूँ। उससे पहले पार्ट बी कर लेते हैं, उससे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि वाई इट इज़ अ पिरामिड शेप के पिरामिड ही क्यों है, स्क्वायर क्यों नहीं है या सर्कल क्यों नहीं है। तो पिरामिड ये क्यों है? अकॉर्डिंग टू मैस्लो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज़ द टॉप नीड इन हायरार्की ऑफ नीड्स इन लाइफ। ये लाइन बेशक आप ना लिखें, इसके पार्ट बी में जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आता है टू द पॉइंट वो सेकंड लाइन से स्टार्ट होता है कि अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस इन विच नीड्स आर लिस्टेड इन अ पिरामिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पिरामिड मीन्स कोन विच डिनोट्स असेंडिंग ऑर्डर इंपॉर्टेंस वाइज। कोई भी चीज़ अगर पिरामिड की शेप में होती है उसका पर्पस क्या होता है? डिफरेंट पिरामिड्स होते हैं। ये तो एक मैस्लोस पिरामिड, इसके अलावा भी काफ़ी आपने आज तक अपने कोर्स में पिरामिड्स पढ़े होंगे। पिरामिड बनाने का पर्पस क्या होता है कि पिरामिड एक कोन होती है जिसमें ना जो असेंडिंग ऑर्डर को डिनोट कर रही होती है इंपॉर्टेंस वाइज। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जिसकी वो ऊपर होगा, वो असेंडिंगली ऊपर होगा। अगर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो ये टॉप पे होगी। अगर सेफ्टी है तो वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब ना एक स्टेप अहेड जाना, मतलब बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स अगर एक इंसान की पूरी हो जाती हैं तो वो बाद में सेफ्टी और सिक्योरिटी की तरफ जाता है। अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी उसको अचीव हो जाती है तो लव एंड बिलोंगिंग है। तो इम्पॉर्टेंस ना कहें, इसको हम कह लें एक स्टेप वाइज के आपको पहली बेसिक चीज़ मिलेगी तो आप सेकंड की तरफ जाएंगे, फिर आप थर्ड की तरफ, फोर्थ की तरफ जाएंगे। सो दैट्स द पर्पज़ ऑफ पिरामिड के पिरामिड है ये कौन शेप होता है जो असेंडिंग ऑर्डर को डिनोट करता है। इन पिरामिड when lower step or basic needs are met, the energy is available for use in striving for the greater understanding of ourselves and surrounding. अब एक लोअर स्टेप पे अगर हमें चीज़ अचीव हो जाती है तो हमारे पास जो फर्दर एनर्जी बचती है हम उसको नेक्स्ट स्टेप में डिवोट कर देते हैं। कि अगर आपको बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स मिल गई हैं, यू हैव मेट द नीड्स, तो आप अब अपनी एनर्जी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की तरफ लगाएंगे। और द नेक्स्ट लाइन इज़ In short, a man always strive for better, step by step, just like covering steps of a pyramid, step by step. ठीक है। अब इसकी फर्स्ट लाइन ना लिखें इसमें ना, इसका आंसर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। द सीक्वेंस इन विच नीड्स आर लिस्टेड इन अ pyramid is very important. Pyramid means cone which denotes ascending order importance wise. In pyramid, when lower step or basic needs are met, the energy is available for use for the higher steps. अब ये वाली लाइन, ये बात आपने वैसे याद रखनी है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज टॉप नीड इन द हायरार्की ऑफ नीड्स ऑफ द लाइफ। ये इधर लिखने का पर्पज़ ये था कि इट्स एन MCQ। आपको ये याद होना चाहिए कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टॉप नीड है इन हायरार्की ऑफ नीड्स। अब अब्राहम मैस्लो ने प्रेजेंट किया था ये जो ट्रायंगल ऑफ हायरार्किकल नीड्स है। अब इसमें सबसे पहले बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स। बेसिक ये पार्ट ए था ना कि हमने ड्रॉ करना है मैस्लो का ट्रायंगल, और पार्ट सी है कि इसमें हर स्टेप वाइज कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो मैंने इसके सामने लिख दिया कि ईजीली आपको पता चल जाएगा। अब बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स इंसान की क्या हैं? अगर इसको हम ले मैन लैंग्वेज में कहें तो इट्स रोटी, कपड़ा एंड मकान। हम कहते हैं ना रोटी, कपड़ा और मकान होना चाहिए सबके पास। ये किसी पार्टी का नारा भी था, पता नहीं किसका था, तो किसी सियासी पार्टी का। बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स अब हैं, बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स में क्या क्या चाहिए इंसान को? वो जो रोटी थी ना, रोटी में फूड और वाटर आ गया। फूड चाहिए इंसान को, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए फॉर ब्रीथिंग, फॉर एयर जिसे हम नॉर्मल एयर कहते हैं। अब इसमें शायद आपको एक देख के लगे भी कि बेसिक साइकोलॉजिकल नीड में ऑक्सीजन क्यों है। देखें अब आजकल स्मोक का बहुत इशू है। इवन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो राइट नाउ, तो मैं इधर लॉन में बैठी हुई हूँ तो वहाँ पे स्मोक है इस वक्त। ठीक है, ये आज के दिनों में सुबह से लेकर शाम तक स्मोक है। अब ये हमारी एक बेसिक नीड है एक इंसान की कि उसको साफ़ फ़िज़ा मिले सांस लेने के लिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उसको। ये हमारी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स हैं।
और इस वीडियो को बनाने से पहले ही बाय चांस मैंने वो शौकत खानम की वेबसाइट खोली हुई है और उस पर ये स्मोक का ही पोस्टर आया हुआ था, तो उन्होंने बताया हुआ है कि क्या क्या इसकी एहतियाती तदाबीर हैं, अगर आपको इससे कोई इशू आता है, हेल्थ इश्यूज़ आएंगे तो आपने उसको डॉक्टर को कंसल्ट करना है फ़ौरन। तो ये चीज़ एक है, जब इंसान है वो स्ट्राइव करता है अपने एक, उसको नॉर्मल एयर, नॉर्मल इन्वायरमेंट चाहिए फॉर ब्रीदिंग, फॉर लिविंग इन। तो ये एक टेंशन का बाइस सबके लिए है ना, जैसे अभी राइट नाउ आज से ही स्टार्ट हुई है कि हर जगह वेकेशंस होंगे स्मोक की वजह से। तो सबसे पहले इंसान यही सोचता है कि उसको रहने की जो जगह है, उसका शेल्टर है, उसका हाउस अच्छा हो, उसकी जो इन्वायरमेंट है वो अच्छी हो, सारा कुछ। तो ये बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड सेक्शुअल एक्सप्रेशन। सबसे पहले बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, एक इंसान है उसको ये सारी मिल गई हैं, अब उसके पास रहने के लिए जगह है, घर है, उसको खाना पीना अवेलेबल है, वो एक साफ़ सुथरी जगह पे रह रहा है, उसको एक ब्रीथिंग के लिए एक इन्वायरमेंट अच्छा मिला हुआ है। तो इसके बाद वो क्या सोचता है, ये उसकी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स मेट हो गई हैं, उसको मिल गई हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। जब हमारे पास घर होता है तो उसके बाद हम उस घर की हिफाजत करने का सोचते हैं। हमारे जो भी हैं सारे अगर आपके घर में जो बाहर वाली दीवार होती है अगर, तो वो ऊपर तक कवर है ना, गैराज वगैरह, मतलब अगर गैराज नहीं बना, वो वैसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो तब इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जो बाकी हैं जिनमें फ्रंट पे ओपन एरिया है और गैराज वगैरह बना हुआ है, तो उसमें जो आपकी बाहर वाली मेन दीवार होती है उसमें लगाई होती हैं वो वायर्स सी, आई डोंट नो उससे क्या कहते हैं बेसिकली, इसका नाम क्या होता है, लेकिन वो एक प्रोटेक्शन के लिए होती है कि घर में कोई खुदा ना खास्ता कोई बाहर से ना आ सके, कोई अगर दीवार के ऊपर से आना चाहे तो ना आ सके। तो वो चीज़ें क्या है कि अब आप सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की तरफ आएँ। उसके बाद आपको अपनी सेफ्टी, आपको अपनी फ़िज़िकली सेफ्टी का भी ख़्याल होता है कि कोई भी इंसान कोई आपको तकलीफ़ ना पहुंचा सके, कोई आपको हार्म ना दे। आप बाहर जाते हैं तो आपको होता है एक माइंड में होता है ना कि हम लोग जो भी सेफेस्ट पॉसिबल चीज़ है उसके थ्रू जाएं। अब बाइक नहीं इस्तेमाल करते होते, बाइक के ऊपर गाड़ी को प्रेफरेंस दे रहे होते हैं कि किसी किस्म का कोई हादसा ना हो जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। उस एक्सीडेंट में आपके ज़हन में यही आता है ना कि अगर बाइक से आपको एक्सीडेंट होता है, स्पेशली जो सीज़न होता है कि काइट्स वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उसमें उस डोर से बचने के लिए ज़्यादातर बाइक को अवॉइड किया जाता है। जो बाइक नॉर्मली चला भी रहे होते हैं तो वो भी गाड़ी पे उनको होता है कि उन दिनों में वो गाड़ी पे ही जाएं बाहर, ताकि उनको कोई हार्म ना हो, वो डोर उनके गले में ना फिर जाए, उनको उससे कोई मसला ना हो। तो फिर आप अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी की तरफ आते हैं। ये आपने ऐसे ही याद करनी है, ये क्योंकि इट्स अ पिरामिड, आपने स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट चीज़ की तरफ मूव करना होता है, तो इसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स थी, उसके बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है कि अब आपको फिज़िकली और सेफ्टी चाहिए, अवॉइडेंस ऑफ हार्म है, एक आपकी हर चीज़ में एक ऑर्डर हो। नेक्स्ट है लव एंड बिलोंगिंग। उसके बाद इंसान सोचता है कि अच्छा मेरे पास एक घर भी है, एक प्रोटेक्टेड हाउस है, एक चीज़ है, एक जगह रहने की है। अब उसको एक उधर रहने के लिए उसे केयर चाहिए होती है, वो चाहता है कि उससे लोग चाहें, वो चाहा जाए। तो वो क्या है, लव एंड बिलोंगिंग्स, गिविंग एंड रिसीविंग अफेक्शन, कंपेनियनशिप एंड बिलोंगिंग टू अ ग्रुप। कि वो एक जो एक मकान है वो उसको चाहता है कि वो घर बने। मकान में और घर में यही फ़र्क है ना कि घर लोगों से बनता है और प्यार मोहब्बत से बनता है। तो वो अब वो लव एंड बिलोंगिंग वाला पॉइंट आता है। इट्स गिविंग एंड रिसीविंग अफेक्शन, कंपेनियनशिप, उसके दोस्त हों, उसका हल्का अहबाब अच्छा हो। उससे नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि अब एस्टीम एंड रिकग्निशन। अब उन लोगों में जिनसे वो मिला है, जिनसे साथ उसने ताल्लुकात बनाए हैं, जिनके साथ वो कह लें कि वो एक सोशल एनिमल है ना, मैन इज़ अ सोशल एनिमल है, वो सोशली जिन लोगों से इंटरेक्ट किया, ही वांट्स टू बी रिकग्नाइज्ड एंड टू हैव अ एस्टीम। वो सेल्फ रिस्पेक्ट चाहता है, उसकी अपनी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो दूसरों की भी रिस्पेक्ट करे। प्रेस्टीज एंड रिस्पेक्ट टू अदर्स, सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स कैसे होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट इटसेल्फ मीन्स कि आपकी अपनी इज़्ज़त नफ्स हो, और रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, रिस्पेक्ट टू अदर्स, गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स एंड प्रेस्टीज। तो वो इंसान चाहता है कि एक उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो, वो प्रेस्टीज हो और वो दूसरों की रिस्पेक्ट करे। देन द लास्ट वन इज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या है कि वो अपना जो भी फुलफिलमेंट ऑफ यूनिक पोटेंशियल, जो उसके इंसान के पास पोटेंशियल है, अब उसने एनर्जी थी ना कि हम एनर्जी डाइवर्ट करते, सबसे पहले वो एनर्जी लगा रहा है अपनी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स को मेट करने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए, उनको अचीव करने के लिए। जब उसकी जो उसने एनर्जी यहाँ पे लगाई है, उसके बाद वो अपनी नेक्स्ट एनर्जी किस पे लगा रहा है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे। उसके बाद टू बिल्ड अप रिलेशनशिप्स, टू हैव फ्रेंड्स, वो उस चीज़ पे वो फोकस कर रहा है। उससे नेक्स्ट है एस्टीम एंड रिकग्निशन। और अब जब उससे इन सारी चीज़ों को से उसका तसल्ली होगी ना कि मेरे पास ये सब कुछ है, उसके बाद वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब उसके पास जो एनर्जी है,
अब उसने वो सारी की सारी कहाँ पे लगानी है, अपनी कैपेबिलिटीज़ का इस्तेमाल करने के लिए। व्हाट वाज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अगर आपने